गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आकार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी मेंस के मैथ्स की और आज का हमारा टॉपिक है विचरणशीलता की माप या फिर इसे प्रसरण भी कहते हैं। इंग्लिश में मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर इसे वेरिएंस भी कहते हैं, है ना। ये टॉपिक है और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आप जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस में यदि हम मैथ्स की बात करें तो आपको क्लियरली मेंशन है कि 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हिसाब से आने वाले हैं, टोटल 9 मार्क्स हुआ। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हिसाब से टोटल 10 मार्क्स हुआ और एक क्वेश्चन है आपको 11 मार्क्स के हिसाब से टोटल 11। तो टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं? 30 मार्क्स, 30 नंबर के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ये मेंशन है आपके सिलेबस में। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक डिजर्व करता है 11 नंबर का एक सवाल, है ना। हाँ, मन में सवाल आता ना, सर 11 नंबर का क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आएगा, तो उनमें से एक टॉपिक है जिससे 11 नंबर का सवाल आ सकता है। बाकी ऐसा नहीं है, यहाँ से 5 नंबर का भी सवाल बन सकता है, 3 नंबर का बन सकता है। तीनों प्रकार के सवाल यहाँ से बन सकते हैं ना। तो मैं आपको बताऊंगा सवाल करवाते करवाते स्टेप बाय स्टेप के कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? हिंदी इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल रखूंगा मैं, है ना, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। दूसरी चीज, आपके सिलेबस में केवल ये टॉपिक मेंशन है, बट मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ाऊंगा, मानक विचलन। क्योंकि प्रैक्टिकली जो यूज़ है ना, इस रियल वर्ल्ड में जो प्रैक्टिकली यूज़ है वो इस चीज़ का ज़्यादा है स्टैटिस्टिक्स में। इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ना ही इसका यूज़ है, इस चीज़ का ज़्यादा है। तो मैं आपको मानक विचलन भी बताऊंगा, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में केवल ये मेंशन है। आई बात समझ में? लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको मानक विचलन भी बता दूंगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि इन केस यदि ये मेंशन करके इसका सवाल यदि पूछ लिया तो हम कर सके, है ना। और माध्य विचलन होता है वो भी। क्लियर? ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर जिसको भी प्रॉब्लम है अभी तक, ये प्रॉब्लम अब आपकी दूर होने वाली है। ठीक है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से पढ़ाऊंगा, है ना। तो चलिए करेगा स्टार्ट, है ना। बिल्कुल डेफिनेशन के साथ शुरुआत करेंगे। कहाँ 3 नंबर के सवाल, कहाँ 5 नंबर के सवाल, कहाँ 11 नंबर के सवाल, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। इसकी परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है। अब सुनिए मेरी बात, फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, फॉर्मूला बनवा दूंगा, है ना। फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं आपको, फॉर्मूला मैं आपके लिए बनवा दूंगा यहीं के यहीं, है ना। देखिए चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं विचरणशीलता की माप की परिभाषा क्या है। ये परिभाषा मैंने लिखी है, माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य प्रसरण कहलाता है। प्रसरण यानी कि ये विचरणशीलता की माप को ही प्रसरण कहते हैं ना। तो प्रसरण की परिभाषा क्या है? माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य प्रसरण कहलाता है। अभी परिभाषा समझ में नहीं आएगी, इसी परिभाषा का यूज करके हम विचरणशीलता की माप को समझेंगे। चलिए सबसे पहले एक आंकड़ा लेते हैं। मान लीजिए इस क्लास में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, है ना। 5 लोग कैसे कैसे हैं देखिए। एक का भार जैसे मान लेते हैं, एक विद्यार्थी 45 किलो का है, 45 kg, है ना, 45 किलो। ठीक है, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ ताकि सभी को क्लियरली दिखे, है ना। एक मिनट। तो मान लेते हैं एक विद्यार्थी का भार है इसमें 45 किलो, ठीक है, 45 किलो। एक स्टूडेंट का भार है 50 किलो मान लेते हैं। एक का वेट है 70 किलो, एक का वेट है 30 किलो और एक और स्टूडेंट है जिसका वेट मैं मान लेता हूँ 35 किलो। क्लियर? 5 लोगों के भार मैंने लिए। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो 5 लोगों का भार है इसको हम डेटा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं, प्रेक्षण, है ना। ठीक है, ये आंकड़ा है, प्रेक्षण है। क्या है ये? प्रेक्षण लिखते हैं इसको, है ना। आंकड़े, डेटा है ये आपका, आंकड़े, प्रेक्षण लिखा है ना, समझ जाइएगा आप। ठीक है, प्रेक्षण या फिर डेटा या फिर आंकड़े बोलते हैं। ठीक है, कितने बच्चों का आंकड़ा लिया मैंने? 5 लोगों का भार लिया है। इन 5 लोगों के भार का हम क्या निकालेंगे? प्रसरण निकालेंगे, है ना। मतलब विचरणशीलता की माप निकालेंगे इनकी। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले हम इस परिभाषा का स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे और हम विचरणशीलता की माप निकालेंगे। सबसे पहले हम इन 3 शब्दों का यूज करेंगे, माध्य से विचलन, है ना। माध्य से विचलन, किस शब्द का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर? माध्य से विचलन। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इन 5 का माध्य। माध्य यानी कि होता है औसत, औसत, एवरेज, दिस इज एवरेज। माध्य यानी कि औसत यानी कि एवरेज, है ना। शांति से आराम से देखिए, ठीक है। माध्य यानी कि औसत, यदि आपको स्लो लग रहा है तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं आप। माध्य यानी कि औसत यानी कि एवरेज, लेकिन ये सुनना बहुत जरूरी। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका? यदि फॉर्मूला बनते हुए देखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा ना आपको, है ना। तो चलिए
45, 50 किलो, 70 किलो, 30 किलो, 35 किलो, 5 लोगों का वेट मैंने लिया है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले इस शब्द का यूज करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य यानी कि क्या होता है, औसत। माध्य निकालेंगे, माध्य यानी कि औसत, है ना। तो ध्यान दीजिए, औसत निकालते चलो। औसत क्या है इन पांचों का, 45 प्लस 50 प्लस 30, सॉरी 70, 30 और 35, है ना। 70, 30/5। इसको जब हम हल करेंगे तो मैं अपने हिसाब से निकाल रहा हूँ, पूरा हल कर लेना इसको, है ना। मैं अपने शॉर्ट में निकाल रहा हूँ। 9, 10, 19, 19 और कितना आएगा ये, 14 ना। 19 प्लस 14 33, 33 प्लस 6 39, 39 प्लस 7 आई थिंक ये 46 आएगा, 46। तो माध्य क्या आएगा, माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो बताओ आपका एक्स बार कितना आया, एक्स बार आया आपका 46। फिर से एक बार कैलकुलेट कर लूँ क्या, 9, 9, 10, 19, 14, 33, 33 प्लस 6 39, 39 प्लस 7 यस 46। तो क्या आया इसका माध्य, 46। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य। माध्य निकाल लिया। अब माध्य से विचलन, विचलन यानी कि दूरी, फासला, डिस्टेंस, मार्जिन। विचलन यानी कि फासला, मार्जिन, डिस्टेंस, है ना, दूरी। तो माध्य से दूरी, कहां से दूरी, माध्य से दूरी। तो चलो माध्य क्या है भैया आपका 46, है ना। माध्य क्या निकाला आपने, 46। माध्य से दूरी, माध्य से दूरी, विचलन नहीं, विचलन की जगह समझने के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए विचलन यानी कि दूरी, फासला, डिस्टेंस, है ना। तो चलिए माध्य से विचलन, तो चलिए भैया माध्य से विचलन की बात कर ले, माध्य से दूरी। इन पांचों प्रेक्षण की, पांचों डेटा की, 5 लोगों के भार का हम माध्य से विचलन निकालेंगे, यानी कि माध्य से क्या निकालेंगे, दूरी। तो चलो देखो जरा, 46 से इसकी दूरी 1 किलोमीटर है क्या, दूरी। मैं किलोमीटर में डेटा यूज़ करूंगा, किलोमीटर, किलोमीटर वाली भाषा का मैं यूज़ करूंगा, है ना। तो बताइए 46 से इस प्रेक्षण की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। 46 से इसकी दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर। बताओ 46 से 50 4 किलोमीटर है क्या, 46, 70 कितना किलोमीटर है, 14 किलोमीटर है क्या, यस 14। 46 से 30 कितना किलोमीटर है ये, 16 किलोमीटर है क्या। 46 से 70, 1 मिनट, 14 नहीं है ये, 24 है। कितना है ये, 24, है ना। ये 24 किलोमीटर है। ये कितना किलोमीटर है, 16। 46 से 30 ये 16 है ना। और 46 से 35 कितना फासला है, 11। सही डिस्टेंस निकाला ना। 45 46 में 1, 50 46 में 4, 70 और 46 में कितना है ये, 24, है ना। 30 और 46 में कितना डिस्टेंस है, 16 का। डिस्टेंस मतलब डिफरेंस निकाल रहा हूँ, डिफरेंस, मार्जिन, फासला, उसको मैं दूरी बोल रहा हूँ, डिफरेंस को, अंतर को। तो अब सुनिए एक और चीज़ ध्यान रखें आप, हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में, कैसे, दूरी निकाल रहे हो। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर 46 में से 45 को माइनस करें कि 45 में से 46 को माइनस, क्योंकि मन में सवाल आता है ना, 46 में से 45 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा, और 45 में से 46 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। आई बात समझ में, इसलिए ऐसा सवाल नहीं होना। इसमें हमेशा आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव निकालना है ना। तो माध्य से दूरी, तो माध्य से दूरियां हमने निकाल ली, है ना। माध्य से क्या निकाल ली हमने, दूरियां। आई बात समझ में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे, ठीक है। चलिए अभी हमने माध्य से दूरियां निकाल ली, ठीक है। मतलब माध्य से क्या निकाल लिया, विचलन। तो ये क्या है, विचलन। कहां से विचलन, विचलन यानी कि दूरी। तो ये विचलन निकाले मैंने, पांचों आंकड़े के विचलन। कहां से विचलन, माध्य से विचलन दूरी, माध्य से विचलन दूरी, माध्य से विचलन दूरी, माध्य से विचलन, माध्य से विचलन। तो ये मैंने क्या निकाला, पांचों का विचलन निकाला। अब थोड़ा सा और आगे पढ़े, के वर्ग, विचलनों के वर्ग। तो विचलनों के वर्ग करने हैं, विचलनों के क्या करने हैं, वर्ग। चलो भैया विचलनों के वर्ग कर लें, 1 का वर्ग, फिर विचलनों के वर्ग करने ना। जैसे जैसे इन शब्दों के आधार पे मैं काम कर रहा हूँ, और यहीं से फॉर्मूला बना लेंगे, और ये परिभाषा भी बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगी हमें, ठीक है। तो माध्य से विचलन निकाला, विचलनों के वर्ग, तो वर्ग कर ले, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। विचलनों का वर्ग करने का बोला है डेफिनेशन ने, परिभाषा ने। जैसे जैसे परिभाषा बोल रही वैसा वैसा काम हमें करना है। +11 का स्क्वायर। माध्य से विचलनों का वर्ग कर लिया हमने, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक की परिभाषा
इतना पढ़ के इतना काम, जैसा जैसा परिभाषा ने बोला उसमें 5 शब्द हैं, इतना काम हमने किया अभी। माध्य से विचलन, तो पहले माध्य निकाला, माध्य के सापेक्ष में विचलन निकालना है तो पहले माध्य निकालना पड़ेगा, आई बात समझ में। फिर माध्य से दूरी, विचलन 1 4 24 16 11, आई बात समझ में। ऐसे करके विचलन निकाला। फिर विचलनों के वर्ग, तो इन विचलनों के वर्ग भी कर लिए हमने। अब वर्गों का औसत, माध्य ने की औसत का औसत, तो इन विचलनों के वर्गों का औसत, माध्य से विचलनों के वर्गों का औसत, इनका औसत निकालना है। तो 5 नंबर है ना आपके सामने, तो औसत कैसे निकालेंगे? यदि 5 नंबरों का औसत निकालना है तो पांचों को जोड़ के भाई 5, औसत निकालने का तो यही मेथड होता है ना, एवरेज निकालने का तो यही मेथड होता है कि भैया एवरेज निकालने का तरीका जितने नंबर हैं उनको ऐड करके उतनी संख्या से डिवाइड करना। ही बात समझ में क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं ना धीमे धीमे, ठीक है। चलिए, तो माध्य से विचलनों के वर्गों का औसत, तो इस पूरे इन पांचों के स्क्वायर का एवरेज निकालना है, वर्गों का औसत। तो औसत कैसे निकलेगा? सभी को जोड़ के बाई 5, आई बात समझ में। ये आ गया भैया आपका माध्य विचलन, है ना। क्या आ गया ये आपका, सॉरी माध्य विचलन नहीं, विचरणशीलता की माप आ गई है आपकी। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रसरण। ये आपने क्या निकाल लिया? प्रसरण निकाल लिया। जैसा जैसा परिभाषा ने बोला वैसा वैसा करते गए, इसको सॉल्व करेंगे, प्रसरण आ जाएगा। सॉल्व करके नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर, है ना। ऐसे रैंडमली एग्जाम्पल लिया था, कैसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे तो सवाल में हम करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्या डेफिनेशन और विचरणशीलता की माप किसे कहते हैं। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस पर यदि प्रसरण का यदि वर्गमूल ले लो आप, प्रसरण का स्क्वायर रूट ले लो ना, तो मानक विचलन बन जाता है। प्रसरण निकालने के बाद उसका वर्गमूल ले लो ना, तो क्या बन जाता है पता है आपको? मानक विचलन बन जाता है। आई बात समझ में क्लियर? तो मानक विचलन और माध्य विचलन ये तो हमें फ्री में मिलेंगे, आप केवल प्रसरण सीखिए। आई बात समझ में? इन पे भी सवाल आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, ठीक है। तो इतनी सी बात है भैया कि प्रसरण का वर्गमूल, है ना। अब एक और चीज़ देखिए, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पूरा नोट्स आपके पास अवेलेबल है ना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। इनको हम प्रेक्षण कहते हैं, डेटा देते हैं, आंकड़े। अब सवाल सामने आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी किसको क्या कहते हैं क्या नहीं, है ना। इसको हम ध्यान रहे सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा स्क्वायर, प्रसरण को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं प्रसरण का। आई बात समझ में? सबसे पहले ध्यान दें आप, सबसे पहले आपने क्या किया? अच्छा 46 क्या है? एक्स बार है ये, ठीक है। सबसे पहले आपने बताइए इन दोनों संख्या का अंतर लिया कि नहीं लिया। आई बात समझ में? इसे हम क्या कहते हैं? प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी कि क्या है ये? एक प्रकार से x1 x2 x3, ये जो आंकड़े होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? x1 x2 x3 x4 और x5। मतलब एक प्रकार से xi से हम इसको डिनोट करते हैं, xi से। आई बात समझ में? तो i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 2, i की वैल्यू 3, i की वैल्यू 4, i की वैल्यू 5, x1 से x5 तक xi से इसको हम डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? अब आप क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए, है ना। इसी को हम यहीं से हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, फॉर्मूले के नज़रिए से देखेंगे, यहीं से फॉर्मूला बनेगा आपका। आप सुनिए मेरी बात, कैसे करेंगे सुनिए, है ना। अच्छा, सबसे पहले आपने इन दोनों का अंतर लिया कि नहीं लिया? तो इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स बार, और इसको क्या बोलते हैं? x1, यानी कि ये एक्स आई को प्रेजेंट कर रहा है। आपने बताइए एक्स आई और एक्स बार का डिफरेंस लिया कि नहीं लिया? तो ये क्या किया आपने यहाँ पर? एक्स आई माइनस एक्स बार, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपने क्या किया है यहाँ पर? एक्स आई माइनस एक्स बार, ये काम आपने किया है यहाँ पर, है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार, क्लियर। अच्छा है, वन क्या है? वन को क्या नाम दोगे? एक्स बार यानी कि माध्य, और प्रेक्षण एक्स आई का अंतर है कि नहीं है? तो ये एक्स आई की जगह इसके लिए x1 आ जाएगा, तो x1 माइनस एक्स बार का अंतर है, तो एक प्रकार से एक्स आई बोलेंगे इसको, एक्स आई माइनस एक्स बार। अच्छा बताओ, ये भी एक्स आई का वैल्यू 2 है यहाँ पर, ये भी एक्स आई को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? एक्स आई को दर्शा रहा है, तो एक्स आई और एक्स बार का अंतर है कि नहीं है ये भी, और ये भी आपका एक्स आई और एक्स बार का अंतर है कि नहीं है? तो सारे के सारे एक्स आई से एक्स बार का डिफरेंस है कि नहीं है? आई बात समझ में क्लियर? तो अब बताइए, इस वन को हम एक्स आई माइनस एक्स बार बोल सकते हैं क्या? वन क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। आई बात समझ में? माध्य से प्रेक्षण की दूरी, है ना, एक्स आई माइनस एक्स बार। और एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या है? स्क्वायर किया है हमने यहाँ पे, एक्स आई माइनस एक्स बार की तो स्क्वायर किए। अच्छा, ये भी अपनी जगह अपनी दुनिया में ये 4 भी एक्स आई माइनस एक्स बार बता रहा है, और उस एक्स आई माइनस एक्स बार का भी स्क्वायर किया है। ये 24 भी अपनी दुनिया में एक्स आई माइनस एक्स बार माध्य
बताइए इसका स्क्वायर है कि नहीं है? क्लियर। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस, यदि आपको लग रहा है स्लो हो रहा है स्पीड बढ़ा लें कृपया, ठीक है, लेकिन इसको जरूर देखें आप कैसे बना फॉर्मूला बनता देखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और ये भी एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक साथ कैसे लिखें? एक साथ कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे एक साथ समेशन, समेशन है ना, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसको हम क्या लिखेंगे? या तो स्मॉल एन या कैपिटल एन। आई बात समझ में? देखो ये बनाना फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार 5 बार है यहाँ पे, है ना, तो समेशन से, इस साइन से दर्शा, समेशन मतलब जितने भी हैं उन सभी का योग, एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का योग बटा में एन। तो ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है प्रसरण निकालने का। और इस फॉर्मूले को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। ये फॉर्मूला आपका प्रसरण का। इसको ज्यादा से ज्यादा और इतना बोल सकते हैं कि भैया समेशन यानी कि योग, कहां से कहां तक का योग? आई बराबर 1 से n तक का, आई बराबर 1 to n, स्मॉल एन कैपिटल एन जैसा आपको यूज करना है कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार को कहाँ तक खोलना है? 1 से n तक का। अब यहाँ पर n की जगह, n यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, कितने लोगों के आंकड़े, मैंने 5 लोगों के आंकड़े लिए थे तो लोगों की संख्या कितनी? 5। n यानी कि प्रेक्षणों की संख्या, है ना, कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है इस विचरणशीलता की माप का। ही बात समझ में? इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो बस यही समझाना और दिखाना भी उद्देश्य था। ये बिल्कुल इजी डेटा का प्रसरण का फॉर्मूला है ना। डेटा जब टफ होगा तो फॉर्मूले में भी थोड़ा सा अपडेशन होगा। जैसे डेटा में बारंबारता आई तो फिर यहाँ एफ आई लग जाएगा, वो सब करते रहेंगे, बस साथ साथ चलते रहिए, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और स्लो चल रहा है तो स्पीड बढ़ाकर देख लें, है ना, ठीक है। चलिए तो फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। माध्य से विचलनों के वर्गों का माध्य, है ना। तो अब आपके माइंड में पिक्चर रहेगा ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार विचरणशीलता की माप क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, ये की चीज़ है, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आपको एक पिक्चर याद आएगा, खुद बनाकर देखें एक बार कि भैया माध्य से विचलन, तो माध्य निकालो, पहले आंकड़े का माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना सीखा है हमने, मीन, है ना, औसत निकालना सीखा है। फिर माध्य से विचलन यानी कि माध्य से दूरी निकालो और उन विचलनों का वर्ग करो। उन विचलनों का क्या कर दिया? वर्ग, और वर्ग करके उसका निकालो औसत। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप जैसे से बोला वैसे वैसे काम किया। बड़ा मजा आया इसको पढ़ने में, है ना, मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब हम सवालों की ओर चलते हैं ना, और स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। चलिए रफ करता हूँ मैं, लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ और हम चलते हैं आगे, और फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में, है ना। डेफिनेशन तो आप समझ ही गए, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है आपको, है ना। चलिए अब एक सवाल लेते हैं, एक सवाल जो नोट्स में ही मेंशन है आपको, है ना, वही सवाल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए लेते हैं सवाल। सवाल ऐसा है, नोट्स में से ही सवाल को लेता हूँ, है ना। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण ज्ञात कीजिए। क्या आंकड़े हैं? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, है ना। 6 से 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24, क्लियर, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को भी मिटा देता हूँ मैं, रफ कर देता हूँ ये जो लिखा हुआ है अभी इसको, है ना। चलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, छोटी छोटी सी बातें हैं, देखिए सुनिए मेरी बात। हाँ तो क्या फॉर्मूला है प्रसरण निकालने का? सिग्मा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही फॉर्मूला है ना, क्लियर है ना सभी लोगों को, ठीक है। यही फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर, है ना, यानी कि प्रसरण, वेरिएंस, विचरणशीलता की माप बोलते हैं इसको, है ना। तो प्रसरण निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एन। अब सुनिए मेरी बात, है ना, जब भी आपको प्रसरण निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, प्रसरण निकालना है, ये सांख्यिकी में जो भी निकालना हो सबसे पहले लिखोगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो सारी चीजें। अब सुनिए मेरी बात, क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि यार सवाल को कैसे करना स्टार्ट करें, तो मैं बता रहा हूं, एक लिंक आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए वो निकालने के लिए अब आप इधर आइए।
जो जो फॉर्मूले में लगाना है, एन लगाना है यानी कि प्रेक्षणों की संख्या काउंट करना है, कितनी संख्या है वो एन लगाना है आपको। एक्स बार चाहिए आपको, एक्स बार यानी कि माध्य निकालना पड़ेगा। एक्स बार यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। आई बात समझ में, है ना। फिर माध्य का हर एक प्रेक्षण से अंतर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रसरण निकालने के लिए माध्य। तो जैसे ही फॉर्मूला लिखोगे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या निकालना है। वो निकालने के उद्देश्य से अपने आप आपका पिक्चर बनता जाएगा, सॉल्यूशन बनता जाएगा फॉर्मूले को देख देख कर। आई बात समझ में। चलिए तो इसको टेबल फॉर्म में लेके आप प्रेक्षण को, एक्सआई को, प्रेक्षण को लेते हैं टेबल फॉर्म में। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये प्रेक्षण ले लिए मैंने, है ना। ठीक है, आंकड़े ले लिए सारे। ठीक है, अच्छा कितने आंकड़े काउंट कर लें क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है। यानी कि n बराबर 10 है। क्या चीज़ पता चल गई हमें कि भैया प्रेक्षणों की संख्या कितनी, 10। तो सीधे n की जगह तो हम क्या पुटअप करने वाले हैं, 10। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब आपको क्या चाहिए भैया, x बार चाहिए, माध्य निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे, निकाल लेते ना, जो जो चाहिए अपने आप निकालते जाएं, है ना। माध्य निकालना है, ठीक है। तो माध्य निकाल लेते हैं यानी कि x बार, है ना। चलो निकाल लेते हैं माध्य यानी कि x बार। x बार कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे। माध्य यानी कि एवरेज, औसत, आप भूलना नहीं। माध्य यानी कि एवरेज निकाल रहे हो आप, आई बात समझ में, औसत निकाल रहे हो। ठीक है, तो औसत कैसे निकालेंगे, 10 लोगों के तो 10 को ऐड करके बाई क्या करेंगे, 10। आई बात समझ। चलिए ऐड करते हैं, 6, 8, 14, 14, 10, है ना। ठीक है, इन सभी को हम ऐड करेंगे, है ना। ठीक है, और ऐड करने के बाद, ऐड करने पर क्या आएगा पता है क्या, रुके चलिए ऐड करते हैं ना। 6, 8, 14, 10, 12, 14, ठीक है, शायद ये 150 आएगा ऐड करने पर, 150, है ना। और 150/10 यानी कि 15 आएगा इसका एवरेज शायद। हाँ करेक्ट है, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे ना, समेशन एक्स आई कितना आएगा आपका, इन सबको जोड़ने पर जो आएगा वो आएगा 150, 150, है ना। ठीक है, तो एवरेज निकालना है तो 150 में किससे डिवाइड करेंगे आप, 10 से। तो कितना औसत आ जाएगा, सॉरी माध्य कितना आ जाएगा, 15। तो चलो भैया सबसे पहली चीज़ एक्स बार तो आपने निकाल लिया, कितना आया एक्स बार आपका, 15। आई बात समझ में। कैसे लिखना इसको, मतलब सभी को ऐड करना है, सीधी सी बात है यार, सभी को ऐड करना है और ऐड करने के बाद 10 से डिवाइड करना है तो एवरेज आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। माध्य कितना आया, 15। तो फाइनली हमने माध्य निकाला 15। अब अगला टेबल क्या बनेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको माध्य कौन से मेथड से निकालना है। मैंने एक और वीडियो बनाया है, या फिर जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया है कि माध्य निकालने के 2-3 मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, पग विचलन विधि, एक वो अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, और एक डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। आई बात समझ में, कई सारे तरीके हैं। छोटा सा डेटा, छोटा सा तरीका मैं लगा रहा हूँ इसमें, है ना। तो 150/10 कितना आ जाएगा, एक्स बार बराबर 15। क्लियर। चलिए अब एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार, तो भैया एक्स बार क्या आ गया, 15। अब एक्स बार का वैल्यू 15 रख देंगे क्या यहाँ पे, है ना। मतलब सिर्फ आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, आप लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह आप एक्स आई माइनस 15 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दोनों ना लिखें, अच्छा नहीं लगेगा ना दिखने में, ठीक है। इसको मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए लिख दिया मैंने, एक्स आई माइनस 15। तो 6 माइनस 15 क्या आएगा, -9। 8 माइनस 15 क्या आएगा, -7। 10 माइनस 15 क्या आएगा, -5। 12 माइनस 15, अरे एक्स आई है ना, तो 6 माइनस 15 -9, 8 माइनस 15, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 6 माइनस 15 -9, फिर यहाँ के लिए एक्स आई 8, तो 8 माइनस 15 -7, फिर यहाँ का 10, तो 10 माइनस 15 -5, 12 माइनस 15, -3, 14 माइनस 15, -1, 16 माइनस 15, +1, +3, +5, +7 और प्लस का 9। आई बात समझ में। अब इसमें क्या बोला है, इसमें यह बोला है कि एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, अच्छा एक्स आई माइनस एक्स बार तो निकाल लिया हमने, लेकिन एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना है, स्क्वायर। तो कर लें अब स्क्वायर। चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार का हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 81। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 49। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 25। 9, 1, 9, 25, 49। एक मिनट, कहाँ गलती कर दी हमने, 25, 9, 1, रुकिए 9 आएगा ना यहाँ पे, यस 9, 25, 49 और 81। क्लियर। अब हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर नहीं, उसका सम भी चाहिए, योग भी चाहिए, तो इन सब का समेशन करना पड़ेगा।
योग करना पड़ेगा ना। चलो समेशन, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का योग करो, समेशन करो। चलिए जोड़े इनको, यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, शायद 330 आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 330। आई बात समझ में? चलिए आ गई सारी चीज़ें। यस, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का मान क्या रख दे हम, क्या रख दे इसका मान, इस पूरे का मान क्या आया हमारा, 330 आया। 330 बटा में क्या है 10, प्रेक्षणों की संख्या n बराबर कितना है 10, तो बताइए आंसर 33 आएगा क्या? क्लियर है इतनी बात? तो बताइए इसका जो है इसको हटाइए आप, ठीक है। तो ये सिग्मा स्क्वायर यानी कि प्रसरण कितना आया 33, इसका प्रसरण, इस दिए गए आंकड़े का प्रसरण कितना आया आपका 33। बोलिए आती है क्या बात समझ में? क्लियर है ना? तो प्रसरण कितना आया आपका इसका 33 यानी कि 33। आई बात समझ में? क्लियर। अब यदि आप चाह रहे हैं कि मानक विचलन निकालें, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आप निकालना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर लिखा था, यदि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, वर्गमूल 33 सिग्मा जो है स्टैंड, मानक विचलन को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। मानक विचलन यदि निकालने को बोले तो प्रसरण निकाल के कुछ नहीं करना है, वर्ग घटेगा, वर्गमूल लगेगा, प्रसरण आ जाएगा √33। आई बात? सॉरी, मानक विचलन आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, यदि आपको मानक विचलन निकाल, ये बहुत सरल से सवाल से स्टार्ट किया, अभी मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीमे धीमे देखते जाएं शांति से ना, एक एक चीज़ क्लियर होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, और जो लोग ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं वे स्पीड बढ़ाकर देख ले, तो एज अ समरी आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा, है ना। तो सिग्मा बराबर कितना है ये √33। अब √33 का वैल्यू आपको निकाल कर देखना पड़ेगा। √33 का वैल्यू शायद 5.74 आएगा, आई थिंक 5.74, हाँ 5.74 ये आएगा। इसको आपको ऐसा लिखना है, ज़रूरी है, ध्यान रखना है ना। जब भी मानक विचलन आए, वैसे मानक विचलन सिलेबस में दिया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली सांख्यिकी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रसरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है सांख्यिकी की दुनिया में, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, क्योंकि ये एक अच्छा डेटा होता है, यूजफुल डेटा होता है ना, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा है, इसलिए इसको आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब इसका रूट कैसे निकालते ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आई बात समझ में? ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं प्रसरण आपको बताते जाता हूं। प्रसरण के साथ बस वर्गमूल कर लोगे, प्रसरण का स्क्वायर रूट कर लोगे तो मानक विचलन आता जाएगा। लेकिन जब मानक विचलन केवल पूछे, प्रसरण न पूछे, केवल मानक विचलन पूछे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, शुरू से ही फॉर्मूले का स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा के रखेंगे आप, स्क्वायर रूट। ऐसा प्रसरण नहीं लिखोगे, सीधे मानक विचलन लिखोगे फॉर्मूले और इस प्रकार से इनिशिएट करोगे आप। आई बात समझ में? हम करेंगे बात इसके बारे में, ठीक है ना। बस लेकिन ये ध्यान रखिए अभी हम प्रसरण की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है सवाल? अगला सवाल लेता हूँ मैं एक और, है ना, ठीक है। ये पहला सवाल था पेज नंबर 1 पर, जो नोट्स मैंने शेयर किया उसका पेज नंबर 1 का पहला उदाहरण है ये, है ना। आपको दिख रही होगी टेबल बनी हुई वहाँ पर, है ना। उन्होंने नोट्स में जो उन्होंने माध्य जो निकाला ना, उन्होंने माध्य शॉर्टकट मेथड से निकाला है, कल्पित माध्य विधि से निकाला उन्होंने माध्य, ठीक है। तो ये छोटा सा आंकड़ा था, हमें ज़रूरत नहीं है कल्पित माध्य विधि लगाने की। उन्होंने जो माध्य निकाला है उन्होंने डी बनाया है, डी बराबर क्या बनाया, एक्स आई माइनस 14/2 ऐसे करके लिया है उन्होंने, कल्पित माध्य विधि का यूज़ करके माध्य निकाला है। इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसमें सरलता से निकाल लिया, आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब वो कैसे निकाला उसमें संघर्ष मत करिएगा, वो मैंने माध्य निकालना जब सिखाया था ना, माध्य वाला वीडियो जाकर देखिए, मीन मीडियन मोड वाला, उसमें मैंने बताया है कि ये जो मेथड इन्होंने लगाई है कैसे लगाई है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2 पर अगला उदाहरण 2 लेते हैं, है ना, और देखते हैं। अब अभी तक देखिए ये सवाल कैसा था, इस सवाल में प्रसरण निकालना था लेकिन बड़ा सरल आंकड़ा था, सरल डेटा था, बारंबारता नहीं दी है इसमें, फ्रीक्वेंसी नहीं दी है इसमें। अगले सवाल में, अब सवाल बाई सवाल में आंकड़ा बढ़ाता जाऊंगा। आई बात समझ में? क्लियर, ताकि हर प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम बारंबारता लेंगे, सबसे सरल डेटा था, बारंबारता वाला सवाल करेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो लेता हूँ एक सवाल और करते हैं उसको सॉल्व, है ना, उदाहरण में दिया है वहाँ पर वैसे, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, मानक विचलन, ठीक। चलते हैं आगे, क्या है कहानी। चलो सवाल है एक्स आई और एफ आई, एक एक्स आई है और एक है आपका एफ आई, क्लियर, इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो ऐसा है कि 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 4, 8, 11, 17, 20, 24 और 32, है ना, ठीक है, 20, 24 और 32, ठीक है। अब 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 3, 5, 9, 5, 4,
3 और 1, है ना, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए जब बारंबारताएं दी गई हो तो फॉर्मूले में थोड़ा सा अपडेशन होगा। जब बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में, है ना, जब बारंबारता आपका दी गई हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बस इतना सा चेंज आएगा, यहां पर एफ आ जाएगा, एफ आई, है ना, बाकी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर, एफ आई बात समझ में, फ्रीक्वेंसी, बस जब प्रेक्षण के साथ बारंबारता दी गई है तो एफ आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भैया 3 लोग 4-4 वाले हैं, 5 लोग 8-8 वाले, मतलब 3 इंसान है, मान लो ये आयु दी है, एज दी है, मतलब 3 बच्चे 4-4 साल के हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता यानी कि 4 कितनी बार, 3 बार, यानी कि 3 बच्चे हैं 4-4 साल के, 3 इंसान खड़े, 3 छोटे छोटे बच्चे, तीनों 4-4 साल के, 3 बच्चे 4 साल के। यहाँ इसका मतलब है 5 बच्चे 8-8 साल के, मतलब 5 इंसान खड़े, 1 2 3 4 5, पाँचों 8-8 साल के, 9 बच्चे 11-11 साल के, यानी कि 9 बच्चे खड़े 11 साल के। समझ में आ गई आपको स्ट्रक्चर। बारंबारता यानी कि 8 कितनी बार, 5 बार, 5 इंसान, 11 कितनी बार, 9 बार, 9 इंसान है 11-11 वाले, तो 11 कितनी बार, 9 बार, 17-17 कितनी बार, 5 बार, ये होता है बारंबारता, कितनी बार वो आया, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो सुनो मेरी बात, फिर से बोलूंगा, एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि क्या है कहानी, सुनिए। जब भी सवाल आए सबसे पहले वो चीज प्रसरण, जैसे ही बोला प्रसरण निकालो या विचरणशीलता की माप निकालो या मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी निकालो या वेरिएंस निकालो, क्या बोलते हैं इन इंग्लिश, दिस इज वेरिएंस। क्लियर, जैसे निकालने का बोले सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। आई बात समझ में। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताओ, जितने भी फॉर्मूले सारे लिखकर अपनी दीवारों पर, पेज पर लगा लीजिए कृपया। आई बात समझ में, क्लियर। आप याद करेंगे भूल जाएंगे, दीवारों पर लगे रहेंगे, अपने आप याद रहेंगे। बहुत सरल सा तरीका बता रहा हूँ, प्लीज़ आज ही कर लेना ये काम, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छे से करें तो कर लेना ये काम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे ही सवाल आया, देखा बारंबारता दी गई है यार, ठीक है, तो हम क्या लगा लेंगे, सीधे इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे। आई बात समझ में, सीधे। अब इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। पहले फॉर्मूला सामने रफ में लिख लो, फिर इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। चलिए फॉर्मूला लिखा पहले, अब सॉल्व करना किस चालू करोगे यार, इसमें किस किस का वैल्यू लगाना है, जिस जिसका वैल्यू निकालना है उसको, उस वैल्यू को ढूंढने के पर्पज से ही तो सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर बनेगा, टेबल बनेगा पूरा। आई बात समझ में। सबसे पहले क्या चाहिए भैया, एक्स बार, तो चलो माध्य निकालना पड़ेगा सबसे पहले। चलिए सबसे पहले मैं टेबल जनरेट करता हूँ, एक्स आई और एफ आई। चलो एक्स आई में क्या क्या है, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32, 11, 17, 20, 24 और 32। क्लियर, ये एक्स आई है। एफ आई की बात करें तो एफ आई में क्या क्या है, फ्रीक्वेंसीज, बारंबारता बोलते हैं इसको, दिस इज बारंबारता, बता चुका हूँ, मिन मीडियन मोड का वीडियो देखे जाकर। 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1, 3, 5, 9, 5, 4, 3 और 1, ये बारंबारता है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ये जो है आपकी बारंबारता है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना, बारंबारता, इसको एन भी बोलते हैं और समेशन एफ आई भी बोलते हैं ना, समेशन एफ आई या फिर एन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, हम एन निकाल लेते हैं ना, समेशन एफ आई, यानी कि 3 इंसान, 5 इंसान, 9, 5, टोटल लोगों की संख्या कितनी, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो 3 लोग, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 5 22 26 27 30, तो भैया समेशन एफ आई कितना है आपका 30। समेशन एफ आई बोलो या प्रेक्षणों की संख्या बोलो, वो कितना है आपका 30, इसको जोड़ा है मैंने, है ना। 3 लोग, 5 लोग, टोटल लोगों की संख्या कितनी है 30। 30 इंसानों का आंकड़ा है, 30 इंसानों का। 3 इंसान 4-4 साल के, 5 इंसान 8-8 साल के, 9 इंसान 11-11 साल के, ऐसा कुछ इसी प्रकार से, है ना, ठीक है। चलिए अब हमें क्या चाहिए, तो सुनिए, सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। आई बात समझ में। तो चलो भैया माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए, माध्य यानी कि औसत, एवरेज, माध्य निकालने के लिए कौन सी मेथड लगाई जाए, तो क्या करें, कौन सी मेथड लगाएं, डायरेक्ट मेथड लगाएं या फिर कल्पित माध्य विधि लगाएं। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए माध्य निकालने की हम डायरेक्ट मेथड लगा लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है, अब भूल मत जाना, है ना, मैंने सिखाया है सब कुछ आपको। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने की होती है, कल्पित माध्य विधि होती है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई। एक वो मेथड होती है पग विचलन विधि, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपन समेशन एफ आई इंटू एच, आएगा भी आगे, है ना। माध्य माध्यक, माध्य का बहुलक में बताया मैंने,
उस वीडियो में, पिछले वाले में, है ना। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन, पहले माध्य निकाले ना एक्स बार निकालोगे तभी तो एक्स आई माइनस एक्स बार का कॉलम बना पाओगे आप, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे, फिर एफ आई का इंटू करोगे, फिर समेशन जो जो बोल रहा है वैसा वैसा करते चलो, अपने आप टेबल बनता जाएगा, सारा पिक्चर आपका क्रिएट होता जाएगा, है ना। चलिए, है ना। अब देखिए समेशन एफ आई एक्स आई, क्लियर। तो सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें, है ना। एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो 4 तिया 12, 8 पंच 8 5 जा 40, 11 9 जा 99, 17 5 जा 85, 24 जा 20 चौक 80, 24 तिया 72 और 32 से कम 32। आई बात। चलिए अब समेशन कर लें। समेशन चाहिए ना, एफ आई एक्स आई का योग चाहिए समेशन। तो समेशन एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। यदि इसको अब हम जोड़ते हैं तो देखिए जरा जोड़ने पर कितना आता है। समेशन एफ आई एक्स आई यदि हम करें तो शायद ये 420 आएगा। जोड़ेंगे ना इसको तो ये आएगा 420, है ना। आप जोड़ लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना जोड़ने में। अब जोड़ लेना 12 40 99 85 80 72 32 जोड़ लोगे तो भी आ जाएगा, है ना, ठीक है। एक एफ आई एक्स आई आएगा 420, क्लियर। चलिए तो रख दो एफ आई एक्स आई 420, ये रख दिया एफ आई एक्स आई 420 और समेशन एफ आई कितना 30, ये रख दिया। अच्छा आप देख रहे हैं 0 0 कैंसिल, 14 आएगा। चलो भैया एक्स बार आ गया 14। चलिए तो अब हम बड़े एक्स आई माइनस एक्स बार की और एक्स बार आ गया हमारा 14, है ना। तो अब हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। आई बात समझ में। चलिए एक्स आई माइनस एक्स बार, ये एक्स आई रहा और आप जानते हैं कि एक्स बार क्या निकाला हमने 14, है ना। यह समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं आपको, या तो आप सीधे एक्स आई माइनस 14 लिखें। आई बात समझ में, क्लियर। एक्स आई माइनस एक्स बार ना लिखकर एक्स आई माइनस 14 लिखे सीधे, या फिर एक्स आई माइनस एक्स बार लिखे, दोनों नहीं लिखना, ठीक है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक्स आई माइनस 14, तो एक्स आई का कॉलम ये है और इसमें से क्या माइनस करना है 14, तो यहाँ का एक्स आई क्या है 4, 4 माइनस 14 माइनस 10 आएगा क्या। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स आई 4 और ये माइनस 14, बताइए माइनस 10 आएगा कि नहीं आएगा। 4 माइनस 14 माइनस 10, फिर यहाँ के लिए 8 माइनस 14 माइनस 6। समझ गए, समझदार लोग हैं वैसे सभी लोग, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है, मिटा देता हूँ इसको, है ना। चलिए देखते जाइए अभी। फिर 11 माइनस 14 क्या आएगा -3, 17 माइनस 14 क्या आएगा 3, 20 माइनस 14 क्या आएगा 6, 24 माइनस 14 क्या आएगा 10 और 32 माइनस 14 क्या आएगा 18, है ना। 18 ही आएगा ना। -10 -6 -3 3 6 10 18, है ना। -3 3 6 10 18, क्लियर। चलिए अब स्क्वायर कर लें इसका। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है, कर लेते हैं स्क्वायर। एक्स बार का क्या करना है स्क्वायर। आई बात समझ में। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। -10 का स्क्वायर, सो जब वर्ग करोगे तो माइनस डिजोल्व हो जाएगा ना। -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100 और 18 का स्क्वायर 324। अब हमें इसमें एफ आई का गुणा भी तो करना है ना। एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में एफ आई का गुणा करना है। तो चलो भैया अब हम एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, है ना। क्या करेंगे अब हम, एफ आई का गुणा भी तो करना है ना इसमें। ये देखो ये कॉलम आपका एफ आई का है और ये कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में एफ आई का गुणा करना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में एफ आई का गुणा करेंगे। 100 इंटू 3 300, 36 पंजे 180, 9 9 जा 81, है ना। 9 पंजे 45, 36 चौक 144, है ना। 100 इंटू 3 300 और 324, क्लियर है, इतनी बात है ना। 300 180 81 45 144, है ना, ठीक है। 300 और 324। अब इस पूरे का हमें योग करना है और इसका समेशन भी तो निकालना है ना। तो चलो इसका समेशन निकालेंगे। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 1374, है ना। जोड़ लेना आप, है ना। मुझे ऑलरेडी रटा हुआ है, सवाल कई बार करवा चुका हूँ। 1374 आएगा, जोड़ लेना, ठीक है। ये आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अब रख दे मान सारे, फॉर्मूले में रख दे सारे मान। चलो रख देते हैं, है ना। तो भैया इसका मान क्या निकाला आपने, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1374 बटे में क्या रख दें 30। प्रेक्षणों की संख्या 30 है ना, ये देखो 30 है ना। समेशन एफ आई एन 30। इसको जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 से भाग देंगे 1374 में तो लगभग ये आएगा 45.8 45.8 ऐसे करके ये आएगा, है ना, ठीक है। 12 13 14 45.8 आएगा। तो भैया प्रसरण क्या आया इस सवाल का 45.8। यदि मानक विचलन निकालना है तो 45.8 का वर्गमूल करेंगे। ये मानक विचलन मैं अलग से बताऊंगा लास्ट में आपको, है ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि बस इतना सा काम करना, वर्गमूल लगा दोगे प्रसरण पे तो मानक विचलन हो जाता है। मतलब प्रसरण के साथ यदि मानक विचलन फ्री में मिले तो क्यों ना ले, इनके साथ या मानक विचलन तो करना देंगे सवाल में ना। तो आई बात समझ में, क्लियर है। पहले देखिए सबसे पहले सवाल मैंने आंकड़ा कैसा लिया, सिर्फ एक्स आई था, बारंबारता नहीं थी, क्लियर। इजी आंकड़ा था, थोड़ा सा आंकड़ा टफ हुआ, एक्स आई के साथ बारंबारता आ गई तो फॉर्मूले में अपडेशन होकर एफ आई आ जाएगा। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा अब हम वर्गीकृत आंकड़ा लेंगे, ग्रुप डेटा। आई बात समझ में। चलिए अब हम ग्रुप डाटा लेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा लेंगे, है ना, ठीक है।
चलिए चलो अगले सवाल पर, इसको आप रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना, अच्छे से, ठीक है। चलो अब मैं वर्गीकृत आंकड़ा लेता हूँ, यानी कि ग्रुप्ड डेटा, है ना, उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। एक और सवाल लेता हूँ, उसी नोट्स में से ही सवाल ले रहा हूँ मैं, है ना, 1 बाय 1, ठीक है। चलिए देखिए, और फॉर्मूला भी थोड़ा सा हम अपडेट कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, वर्गीकृत आंकड़ा लेते हैं। सवाल नंबर, हाँ, पेज नंबर 3 पर है, उदाहरण 3। क्या है? वर्ग दिए हैं और बारंबारता दी है ना, वर्ग दिए हैं, है ना, पेज नंबर 3 पर, और बारंबारता दी है, यानी कि FI। चलो भैया, वर्ग क्या बोला है इन्होंने? 30, 40, 40, 50, 90 से 100 तक, है ना। चलिए लिख देता हूँ, 30 से 40, 40 से 50, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, है ना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये वर्ग है। और भैया FI बारंबारताएं क्या दी इन्होंने, लिख देता हूँ, 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2, 3, 7, 12, 15, 8, 3 और 2, है ना, 3, 7, 12, 15, 8, 3 और 2, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब लिख ले फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगेगा सेम, फिर से बारंबारता दी गई है, शांति से देखना, है ना। पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड का दूसरा फॉर्मूला है, क्लियर। चलिए पहले हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो इस फॉर्मूले को क्या चाहिए भैया? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, जब भी वर्गीकृत आंकड़ा तो सबसे पहले उसके अंदर से XI निकाला जाता है, और XI को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं, बताया मैंने आपको, क्लास मार्क्स, मीन मीडियन मोड वाला वीडियो देखिए। वर्ग चिन्ह सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े में से XI निकाला जाता है, क्योंकि FI मतलब इस सवाल को पिछले सवाल जैसा बदल लो आप, जैसे ही आपने इसके अंदर से XI निकाला, फिर ये FI XI वाला सवाल हो जाएगा, ठीक पिछले सवाल जैसा। तो XI कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह, है ना, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, तो इसका XI 30 और 40 का XI आएगा 35 आएगा, है ना। कैसे निकालते हैं? निचली सीमा, वर्ग की निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, इस प्रकार से निकालते हैं ना XI। 30 प्लस 40 बटा 2, तो बताइए 70 बटा 2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये? 35। आई बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। तो 30 प्लस 40 बटा 2 यानी कि 70 बटा 2 कितना हो जाएगा ये आपका? 35। क्लियर है इतनी बात, है ना। वर्ग चिन्ह बोलते हैं हम इसे, ज़्यादा ऊपर लिख दिया क्या, नज़र नहीं आ रहा शायद आप लोगों को ना, एक मिनट रुकिए, है ना, ठीक है। चलिए वर्ग चिन्ह लिखा है मैंने यहाँ पर ऊपर, है ना, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क्स बोलते हैं उसको, क्लास मार्क्स, ठीक है। 35 है ना, इसका मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू 30 प्लस 40 बाई 2, फिर 40 प्लस 50 बाई 2 करोगे तो मिड वैल्यू आएगा 45, फिर इसका आएगा 55, इसका आएगा 65, इसका आएगा 75, इसका आएगा 85, इसका आएगा 95। आई बात समझ में? ये आ गया आपका क्लास मार्क्स, वर्ग चिन्ह। चलो अब ये सवाल ठीक पिछले सवाल जैसा हो गया या नहीं हो गया? अब आप बताइए सीधे हम क्या निकाल लें? सबसे पहले x बार लगेगा कि नहीं लगेगा, माध्य निकाल लें। चलो भैया x बार निकाल लेते हैं हम, है ना। तो x बार निकालने की बात करें, यानी कि माध्य निकालने की बात करें, तो बताएं ज़रा कौन सी मेथड लगाएं हम इसमें माध्य निकालने के लिए, कौन सी विधि लगाएं? क्या लगता है आपको? डायरेक्ट मेथड यदि लगाएं तो डायरेक्ट मेथड लगाने में लेंदी नहीं हो जाएगा? क्या लगता है आपको? डायरेक्ट मेथड यदि आप लगाते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ये आती बात समझ में आपको, है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होती है? अच्छा, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, इसी से कर लेते हैं, दूसरी मेथड से भी कर लेंगे, है ना। इस सवाल को हम दो बार करेंगे, एक बार लॉन्ग मेथड से, एक बार शॉर्ट मेथड से। पूरी कहानी देखिए आप आराम से, आपको पता चलेगा कि इसके लिए ये फॉर्मूला, इससे भी आंसर आएगा, जो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे उससे भी आंसर आएगा। और आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि शॉर्टकट मेथड, इस सवाल के लिए शॉर्टकट मेथड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, और क्यों हमारे लिए फायदे वाली चीज़ है वो। क्लियर? ये फॉर्मूला लगाओगे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाएगा, एग्जाम में आप इस फॉर्मूले से सवाल को करोगे बहुत लेंदी हो जाएगा, वही दिखाने वाला हूँ आपको, है ना। आंसर हम लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले माध्य निकाल लें, तो FI इंटू XI 35 इंटू 3 105, 45 इंटू 7, जब आप 45 इंटू 7 करोगे, है ना, तो 315 आएगा शायद ये। फिर 55 इंटू 12 करोगे, ठीक है, तो ये आएगा शायद 1 मिनट 660, 55 इंटू 12 660 आएगा, यस 660 आएगा। 65 इंटू 15, 65 इंटू 15 जब आप करेंगे तो 65 इंटू 15 क्या आ जाएगा? 975, 975 आएगा ये, है ना। 75 इंटू 8 जब आप करोगे 600 आएगा। 85 इंटू 3 करोगे 15, 255 आएगा ये। और 95 इंटू 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 190। क्लियर? चलो अब समेशन कर लें, समेशन FI XI कर लेते हैं हम।
क्योंकि समेशन एफ आई एक्स आई रखना, समेशन कर लें एफ आई एक्स आई 3100 आएगा, 3100 ये जोड़ना पड़ेगा आपको 3100। तो चलिए 3100 समेशन एफ आई कितना है आपका, समेशन एफ आई निकाल लेते हैं। प्रेक्षणों की संख्या चलो भैया 3 7 10 12 22 15 37 45 50, कितना समेशन एफ आई कितना है आपका 50, 50 रख देते। चलिए 0 0 कैंसल, 62 आएगा। कितना है एक्स बार आपका 62। चलो तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लें, एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि एक्स आई माइनस 62। क्लियर, तो निकाल लेते हैं हम एक्स आई माइनस 62 यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ एक्स आई माइनस 62। ये रहा एक्स आई 35 माइनस 62 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -27 आएगा शायद। एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका स्क्वायर भी करना आपको, आई बात समझ में। तो एक्स आई माइनस एक्स बार जब आप निकालेंगे तो 35 माइनस 62 कितना आएगा 27 है ना, ठीक है। उसके बाद 45 माइनस 62 कितना आएगा -17, 55 माइनस 62 -7 है ना, 65 माइनस 62 प्लस 3, 75 माइनस 62 प्लस 13, 85 माइनस 62 प्लस 23 और 95 माइनस 62 प्लस का 33। अब आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना। चलिए इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा, ये स्क्वायर करोगे तो माइनस तो एंड हो जाएगा ना, उसमें डिजोल्व हो जाएगा। 729, ये 289, ये 49, ये 9, ये 169, ये 529 और फिर धीमे से हम 33 का स्क्वायर कर लेंगे है ना, तो 33 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 1089। क्लियर, चलिए अब इसमें एक्स आई एफ आई का गुणा भी करना है। चलो भैया तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब सोचो आपका कैलकुलेशन कहाँ जाएगा, ये रहा एफ आई 3 इंटू 729 जब आप करोगे है ना तो ये आएगा 2187 है ना। 7 इंटू 290 जब आप करोगे, सोचो एग्जाम में बैठकर इतना बड़ा बड़ा गुणा करना इजी टास्क नहीं है। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस रास्ते से आंसर तो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को कट करने के लिए इसका शॉर्टकट मेथड बनाया गया है ना। तो पहले हम इससे इसको कर लेते हैं, फिर हम आगे दूसरी मेथड से करेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2023 49 इंटू 12 तो 600 में से 12 गया 588 आएगा ये है ना, ठीक है। 9 इंटू 15 नमे की 135 आएगा ये है ना, ठीक है। हाँ 8 इंटू 1360 में से 8 गया 1352 आएगा ये है ना। 529 इंटू 3 87 1587 आएगा ये। फिर 1098 इंटू 9 9 18 108 216 2178 आएगा ये है ना। सही लिखा ना, 13 52 15 87 2178, ठीक है। अब इसका योग करना भैया, समेशन चाहिए ना आपको, इसका समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन करोगे तो ये आएगा 10,050, जोड़ लेना मुझे याद है ना, इसका 10,050 आएगा। चलो रख दें फॉर्मूले में, तो चलो भैया क्या रख दें सीधे 10,050 और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 50। क्लियर है ना, ये 10,050 है ना, ठीक है। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 50। आई बात समझ में क्लियर। चलिए 0 से 0 कैंसल, 5 दूनी 10 है ना, और 5 एकम 5, बताइए 201 आएगा। काटना नहीं है इसे, बस मैं काट रहा हूँ। तो चलो भैया प्रसरण क्या है आपका, सिग्मा स्क्वायर कितना आया 201। मानक विचलन निकालना है तो 201 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा दशमलव में, सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने प्रसरण तो निकाल लिया, ये वर्गीकृत आंकड़ा, ये एंड है आंकड़ों का, आंकड़ों के टफ होने का ये एंड है। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, डेटा पता है आप लोगों को, सिर्फ एक्स आई था, फिर एक्स आई के साथ एफ आई आया, फिर ये एक्स आई एफ आई दोनों आ गए, मतलब वर्गीकृत आंकड़े को भी एक्स आई निकाल के एक्स आई एफ आई बना लिया और उसी प्रकार से हमने इसी फॉर्मूले सॉल्व किया। आई बात समझ में। लेकिन आप देखिए इस वर्गीकृत आंकड़े को इस रास्ते से ले जाने में तकलीफ आई कि नहीं आई, क्लियर, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसका शॉर्टकट मेथड, आई बात समझ में। तो चलिए इसको रफ करते हैं और हम आगे बात करेंगे इसी सवाल को अब हम एक शॉर्टकट मेथड से करेंगे, है ना। उस शॉर्टकट मेथड से हम देखेंगे कि कितना ईजी वे में इसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड की, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आप रिपीट कर करके देखें इसे, है ना। अरे सॉरी ये तो नहीं मिटाता हूँ ना, वेट 1 मिनट, ये रहने देता हूँ, एफ आई एक्स आई, ठीक है, इसको रहने देते हैं ना इतना, ठीक है। चलो
अब हम इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से करेंगे, सेम 201 आंसर लाएंगे हम, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। क्या था यहाँ पर, एक मिनट, हाँ इसका फॉर्मूला लिख दूँ क्या मैं, नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, इसी का शॉर्टकट मेथड, लघु विधि, शॉर्टकट मेथड यानी कि लघु विधि द्वारा। अब सवाल ये उठता है सर हम कौन सी विधि लगाएंगे, तो ऑब्वियसली यार शॉर्टकट मेथड लगाना ना, जिससे सुविधा हो, जिससे जल्दी हो, उसी से करना है हमें, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट में एन समेशन ए फाई वाई आई का स्क्वायर माइनस समेशन ए फाई वाई आई, है ना, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला क्या बनेगा, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन समेशन ए फाई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन ए फाई वाई आई का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे करके। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका बनेगा, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं फॉर्मूला कैसे बना तो ये भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, है ना। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला इसका। अब आप देख कर बोलेंगे कि सर इसकी तुलना में तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए फार्मूला लिखने में टफ है, बट कैलकुलेशन इतना इजी हो जाएगा, आपका काम बहुत सरल सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, है ना। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सर ये वाई आई क्या है, ये वाई आई क्या है। ठीक है, तो वाई आई जो है यहाँ पर विचलन है, विचलन, है ना। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि 65 है, ये क्या था, फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ मैं एक बार, क्या था यहाँ पर 2 था, है ना। और ये 80 से 90, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 90 से 100, यस। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले n तो इसमें भी लगेगा, h यानी कि होता है वर्ग माप, ये h यानी कि वर्ग माप, है ना। और n की बात करें, ठीक है, तो चलिए n जोड़ ले, n यानी कि समेशन एफ आई ही तो n होता है ना, समेशन एफ आई ही होता है n। ठीक है, चलिए 7 3 10 12 22 जोड़ा था ना अभी हमने, कितना आया था, 30 था 50 था, ये 50 था ना, 50। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 50। ठीक है, अब सुनिए इसमें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक से देखो, देखिए सुनिए, मैंने आपको बोला ना, जब भी आपको सवाल हल करना है स्टैटिस्टिक्स वाला, इस प्रकार का प्रसरण निकालना है, जो भी निकालना, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। आई बात समझ में, फॉर्मूले में जो जो चाहिए उसको निकालने के बेसिस पर ही तो टेबल बनेगा ना आपका पूरा। चलिए क्या चाहिए आपको, वाई आई चाहिए, क्या एफ है आपके पास, यस एफ है, ये रहा एफ, एन है आपके पास, यस ये रहा एन, एच है आपके पास वर्ग माप, यस ये रहा वर्ग माप हमारा 10, सब है, कौन नहीं है, केवल वाई आई नहीं है। तो आप एक चीज़ सुनिए, कितनी अच्छी बात है, केवल वाई आई बस आपको निकालना। आई बात समझ में, वाई आई क्या होता है पता है, वो जो फॉर्मूला होता है ना हमारा यू आई, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, पिछला वीडियो जाकर देखें, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे कृपया पहले मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका और बहुलक को पूरा देखें और उसको अच्छे से क्लियर करें, उसके बाद इस पर आए, है ना। चलिए यू आई, वहाँ पर मैंने एक यू आई आपको बताया था, यू आई यानी कि वही विचलन एक प्रकार का, यू आई क्या होता है, वही एक्स आई माइनस एक्स बार बटा एच, ऐसे करके होता है ना यू आई। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, है ना, तो यू आई की जगह यहाँ पर इन्होंने वाई आई यूज़ किया, वाई आई यानी कि विचलन होता है, जैसे यहाँ का वाई आई क्या बनेगा आपका, सुनिए मेरी बात, है ना, वो नहीं फॉर्मूला यूज़ करते थे माध्य निकालने के लिए कल्पित माध्य विधि में, रुको मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, है ना, एक्स बार निकाल कल्पित माध्य विधि, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, याद आया, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि लिख देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिखने में कोई बुराई नहीं है, पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, दिस इज स्टेप डेविएशन, विचलन यानी कि डेविएशन, है ना, तो स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि, है ना। तो पग विचलन विधि जो है ना आपकी माध्य निकालने की, उसमें जो यू आई होता है वही यहाँ पर वाई आई है। आई बात समझ में, उसी यू आई वाले को इन्होंने यहाँ पर वाई आई बोला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, तो यू आई यानी कि एक प्रकार से यू आई की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, वाई आई, तो हम भी वाई आई लिख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, है ना, वाई आई। अब चलिए वाई आई कैसे निकालते हैं, वाई आई का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वाई आई यानी कि यू आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में क्या आता है एच,
यही होता है फॉर्मूला, याद होगा आपको, है ना, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एच, क्लियर, सॉरी एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं, एक मिनट, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि है ना ए, ठीक है, तो कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम किया हुआ एवरेज, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन है ना, कल्पित माध्य। तो चलिए कल्पित माध्य क्या लेते हैं हम, बीच का लेते हैं, तो बीच में कौन है 65, तो कल्पित माध्य क्या ले लेंगे हम 65, है ना, कल्पित माध्य क्या ले लेंगे हम 65। अब एक चीज़ आप समझ ले पहले मेरी ठीक से, है ना, सॉरी कल्पित माध्य यहीं तक है, ठीक है, ये माध्य है नीचे वाला हमारा, है ना, ये माध्य की कहानी है, ठीक है ना, कल्पित माध्य ऊपर वाला है, कल्पित माध्य यानी कि ए, अज्यूम्ड मीन ए, क्या माना हमने 65, है ना। मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, देखिए मैं सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि वाई आई क्या है ना, आपको बता सकूँ इसलिए लिखा है फॉर्मूला, आई बात समझ में क्लियर। हम काम उसी वाई आई के लिए कर रहे हैं, तो जो यू आई होता है उसी को इन्होंने वाई आई के रूप में मेंशन किया, और यू आई आपने निकाला है कई बार, ठीक है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो चलिए सबसे पहले कल्पित माध्य क्या ले लेंगे 65, कल्पित माध्य बीच वाला नंबर लिया जाता है, हमेशा बता चुका हूँ कई बार 65, तो एक्स आई माइनस ए की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स आई माइनस 65। अब एक्स आई माइनस 65 और फिर किससे भाग देना है, पग विचलन विधि, किससे भाग देना है ये हम डिसाइड करेंगे खुद। फिर बोल रहा हूं जो लोग डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा मीन मीडियन मोड, पहले उस वीडियो को देख के पूरा क्लियर करें अच्छे से, उसके बाद इसको देखें, है ना। चलिए अब एच की बात करें तो यार एच हम डिसाइड करेंगे अभी। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा ट्रायल ले रहा हूँ, एक्स आई माइनस 65 करके देखते हैं ना, एक्स आई क्या है आपका यहाँ पे 35। चलिए तो सबसे पहले मैं 35 माइनस 65 करूँगा, क्या आएगा -30 आएगा क्या, है ना। पहले मैं ऊपर वाला सिर्फ निकाल रहा हूँ ना, ऊपर वाला 35 माइनस 65 -30 आएगा। 45 माइनस 65 करोगे -20 आएगा। 55 माइनस 65 करोगे -10 आएगा। 65 माइनस 65 0 आएगा। 75 माइनस 65 10। 85 माइनस 65 20 और 95 माइनस 65 कितना आएगा 30। आई क्या बात समझ में क्लियर। -30 -20 -10 0 10 20 और 30 क्लियर ठीक है। ये हमने क्या निकाला, केवल अंश निकाला न्यूमरेटर। अब हम डिसाइड करेंगे कि किससे डिवाइड देने पर डेटा इजी होगा। ये इतना बड़ा नाटक करते क्यों है, आंकड़े को सरल करने के लिए। हम डिसाइड करेंगे कि किससे डिवाइड करने पर डेटा इजी से इजी होगा, सरल। हमें अलग ही दिख रहा है कि यार 10 से डिवाइड देने पर ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमें पता चला कि हमें किससे डिवाइड देना है 10, मतलब h की जगह हम क्या लेंगे 10। और आप देखिए किस्मत से वर्ग माप भी 10 ही है, तो इसलिए हमने कल्पित माध्य a बराबर 65 और h बराबर कितना लिया 10। सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है, बस इसी फॉर्म में प्रेजेंट करना है। बाकी उदाहरण आपके सामने नोट्स में, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने कैसे कैसे लिखना आपको चीज़ें है ना, बाकी मैं लिखते जा रहा हूँ। क्लियर। h बराबर 10। h बराबर हमारे हिसाब से डेटा इजी करने के लिए नीचे किससे डिवाइड दे रहे हैं हम 10 से, और फिर हमने देखा कि वर्ग माप भी 10 ही है, तब जाके फिर h को हम क्या लिखेंगे वर्ग माप। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब मीन मीडियन मोड का वीडियो देखें आपको समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो जरूरी नहीं है हमेशा के h वर्ग माप ही हो, ये शब्द मेरे ध्यान रखना, पिछले वीडियो में क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि 10 से डिवाइड देंगे, इसलिए h की जगह क्या रखेंगे 10। अब हम सीधे काम करेंगे, जब इसमें 10 से डिवाइड दोगे तो -3 आएगा, इसमें 10 से डिवाइड दोगे -2 आएगा, इसमें 10 से डिवाइड दोगे -1 आएगा, 0 1 2 और 3। आई क्या बात समझ में क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, इसको हम हटा देते हैं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यदि बात करें, ठीक है, तो वाई आई है, तो अब हमें वाई आई का स्क्वायर भी चाहिए क्या, ये देखो वाई आई का हमें स्क्वायर भी चाहिए ना, तो कर लें इसका स्क्वायर वाई आई का। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 और 9, ठीक है। अब हमें सिर्फ वाई आई स्क्वायर नहीं, एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर भी चाहिए। चलो भैया एफ आई इंटू वाई आई का स्क्वायर भी चाहिए ना हमें, ठीक है। वाई आई स्क्वायर के साथ एफ आई का इंटू, तो एफ आई कहाँ ही है, तो 3 नमे की 27, 4 सते 28, 12 एकम 12, 15 इंटू 0 0, 1 इंटू 8 8, 3 4 जा 12, 9 2 जा 18। क्लियर है इतनी बात। ये हमने क्या निकाला, समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। सिर्फ वाई आई का स्क्वायर है, ध्यान रखें आप, केवल किसका स्क्वायर है ये, केवल वाई आई का। आई बात समझ में, ध्यान रखें है ना। तो ये स्क्वायर केवल वाई आई का है, ठीक है। तो वाई आई का स्क्वायर इंटू एफ आई, क्लियर, इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना आएगा ये 27 + 28 55, 55 + 12
67 प्लस 8 75 प्लस 12 87 87 प्लस 18 105 आएगा शायद ये। यस, सही किया हमने, सही ऐड किया, क्या आएगा 105 किया, यस 105 ही आएगा, ठीक है। और तो एक तो एफ आई इंटू वाई, एक हमें एफ आई इंटू वाई आई भी तो चाहिए ना, ये देखो एफ आई इंटू वाई आई भी चाहिए सीधा सीधा, तो एक हम एफ आई इंटू वाई आई भी निकालेंगे, है ना। तो चलो एफ आई इंटू वाई आई निकालें, तो वाई आई ये रहा, नहीं वाई आई ये रहा, एफ आई इंटू वाई आई, तो 3 इंटू -3 क्या आएगा ये -9, 7 इंटू 2 -14, 12 इंटू 1 12, 0 इंटू 15 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 6, यही आएगा ना, -2 -14 12 0 8 6 6, है ना, -12 0 8 6 6, ठीक है। यहाँ भी -12 आएगा ना। चलिए अब हमें इसका भी समेशन चाहिए ना, समेशन एफ आई वाई आई चाहिए हमें, तो एक तो बिना स्क्वायर वाला समेशन चाहिए, ये वाला तो निकाल लिया हमने, ये वाला समेशन चाहिए ना, समेशन एफ आई वाई आई। तो चलिए इसको भी ऐड कर लें क्या हम, समेशन एफ आई वाई आई। चलिए तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको पूरे को जोड़ेंगे, प्लस माइनस तो पूरा इकट्ठा होकर -15 आएगा रिजल्ट इसका, आप कर लीजिएगा, है ना। -2 -14 -12 फिर +8 +6 सभी को प्लस माइनस करके ओवरऑल -15 आएगा। रख दे वैल्यू सारे, चलो रख देते हैं एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एच कितना है आपका 10, यस 10 का स्क्वायर, एन स्क्वायर एन कितना है आपका 50 50 का स्क्वायर, अब एन एन कितना है आपका 50 50 एन 50 है ना। समेशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर कितना है 105, क्लियर 105 माइनस समेशन एफ आई वाई आई कितना है -15 है ना, -15 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये वैल्यू रख दिया मैंने, समेशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर 105 है, समेशन एफ आई वाई आई -15 है। इसको हल करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो 100 बाई 2500, तो यहाँ सिर्फ एक बाई मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ यार, है ना। 100 बाई 2500 को जब आप 10 का स्क्वायर 100 और 50 का स्क्वायर 2500 आएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 1/25 केवल बचेगा यहाँ से, है ना। दिख रहा है सभी को, क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है ओके। कितना बचेगा 1/25 है ना, 1/25, ठीक है। 1/25 के बाद यदि हम देखें तो 50 इंटू 105 कितना होगा ये 25 है ना, 5250 माइनस 225 है ना, तो 5250 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, इधर ही लिख रहा हूँ साइड में, है ना, छोटा छोटा सा 1/25 इंटू 5025 ये आएगा ना। अब 25 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 201। बताओ यही आंसर था पिछली मेथड से भी, पिछली मेथड से भी यही आंसर था कि नहीं था, है ना, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे 5025 में कितना आएगा 201। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका 201। आप ये देखिए शांति से आराम से, इस मेथड से कैलकुलेशन बड़े बड़े नहीं हुए आपके, पहले तो डिफरेंस समझे आप तब काम आएगी ये चीज़। शॉर्टकट मेथड है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला इतने सारे रटवा दिए आपने, कैसे रटेंगे, नहीं करना पड़ेगा यार, सीधी सी बात है। मैं इतना सा बात बोल रहा हूँ, आप पेज पर लिख कर अपनी दीवार पे लगा लो, इतना तो साहस दिखा दो कम से कम, बस इतने में ही काम हो जाएगा। चीज़ों के पीछे लगना पड़ता है, आई बात समझ में, तब जाके चीज़ें कवर होती है ना, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ है यार, ये 2-3 फार्मूले, आई बात समझ में। बाकी तो इस फार्मूले से भी काम हो रहा था, लेकिन कैलकुलेशन बहुत 4-4 अंकों में था कैलकुलेशन। एग्जाम में बैठकर उतना बड़ा कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है करना, समझ आ रही है बात, ठीक है। इसलिए जब भी वर्गीकृत आंकड़ा आए तो ये मेथड आप लगा सकते हैं, इससे सरलता से आएगा। अब मान लो इस सवाल में माध्य भी पूछ लिया, चलो लेट्स फाइंड आउट माध्य भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, सब निकाला हुआ है ऑलरेडी। कल्पित माध्य विधि से सीधे हम पग विचलन विधि से सीधे हम माध्य भी निकाल लेते हैं इसका। यदि आप इस मेथड के रास्ते जा रहे हैं और मन में सवाल उठा है सर यदि माध्य भी पूछ लिया प्रसरण के साथ तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो यार जब आप प्रसरण इस मेथड से निकाल रहे हो तो माध्य निकालना बहुत सरल हो गया आपके लिए। देखिए कल्पित माध्य आपको पता है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, कल्पित माध्य कितना है 65 प्लस समेशन एफ आई वाई आई, समेशन एफ आई वाई आई कितना है आपका -15, समेशन एफ आई वाई आई है ना -15, रखिए ना आप -15, दिक्कत क्या है, अपॉन में समेशन एफ आई यानी कि 50 और इंटू में एच कितना है 10, वर्गमाप 10। चलो भैया 0 0 कैंसिल, 5 तिया 15, आप ही देखिए 65 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 तिया 15, 65 माइनस 3 62 आ जाएगा आपका माध्य। कितना आ जाएगा माध्य आपका 62। आती है क्या बात समझ में। तो जब आप लघु विधि लगाओगे तो बस इतना मैं समझा रहा हूँ कि 3 सवाल लिए हमने बैक टू बैक सारी कहानी समझने के लिए प्रसरण की।
आई बात समझ, प्रसरण की कहानी सारी समझने के लिए, है ना। फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक बार मीन मीडियन मोड वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस पर आएंगे तो ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये क्लासेस इंटरेस्टिंग लगेगी, सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ऐसे सवाल सीधे 11 नंबर में पूछेंगे ये लोग, आई बात समझ में। सीधे मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक वो टॉपिक है जो 11 नंबर डिजर्व करता है। साथ साथ मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फ्री में मिल रहा है, सिर्फ प्रसरण का वर्गमूल करना है। ये वर्ग हटा के उधर वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, सीधे आपका क्या बन जाएगा, प्रसरण बन जाएगा। यहीं से प्रसरण का फॉर्म, स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। ठीक है, क्लियर। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी बेसिक सॉल्यूशन प्रसरण का वो है। मैं बता रहा हूँ मानक विचलन का फॉर्मूला ये बनेगा, एच और एन बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो एच बाई एन ऐसे करके, ये मानक विचलन का फॉर्मूला है, लघु विधि। आई बात समझ में क्लियर। यहाँ से मानक विचलन का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। आई बात समझ में। यहाँ से क्या बनेगा, स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। सबसे नॉर्मल डेटा है मानक विचलन, प्रसरण नहीं, मानक विचलन हो गया अभी फॉर्मूला। आई बात समझ में। तो मानक विचलन जब भी आपको निकालना है सेम काम करेंगे, बस फॉर्मूला ये प्रेजेंट करेंगे पहले से ही, सिग्मा और मानक विचलन। आई बात समझ में। और सेम काम करना है, सेम टेबल बनेगा, वैल्यू रखना है, बस लास्ट में जो भी रिजल्ट आए उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ तो आपके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, है ना। अभी इस नोट्स में आगे प्रश्न वाली भी दी है, जिसमें क्वेश्चंस दिए हैं, मैं बताता हूँ आपको। पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर जो सवाल दिए हैं उनके मैं आंसर्स आपको लिखवा देता हूँ, है ना। ठीक है, चलिए देखिए, उत्तर लिखवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मिटा दूँ क्या इसको, चलो मिटा देता हूँ। और ये मानक विचलन में वर्गमूल कैसे निकालोगे ये बता देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलिए देखिए अभी, हाँ, ये जो प्रश्न वाली मेरे हाथ में प्रश्न वाली 15.2 लिखा है पेज नंबर 5 पर, है ना। इसमें 1 से 5 तक के सवाल के माध्य व प्रसरण दोनों निकालना है, माध्य भी निकालना है, प्रसरण भी निकालना है ना। खुद से करना है आपको, ये मैं आंसर लिख रहा हूँ। जो पहला सवाल है ना, 6, 7 ऐसे करके आंकड़े हैं जिसके, उसका माध्य, माध्य आएगा, पहले के जो आंसर आएंगे, माध्य आएगा 9 और प्रसरण आएगा 9.25। दूसरे सवाल में n प्राकृत संख्याएं हैं, n नहीं, उसको 10 कर लेना। n प्राकृत संख्या नहीं है, कितनी संख्या है, 10 कर लेना उसको, है ना। n की जगह 10 कर लेना, दूसरे सवाल में n नहीं है, वो मिसप्रिंट है, 10 आएगा, ठीक है। और 10 आएगा तो इसका आंसर आएगा आपका, माध्य आएगा 5.5 और प्रसरण आएगा इसका 99/12। 1 मिनट, 10 का स्क्वायर 100 - 1, 99/12 तो 33/4, 8.25 आएगा शायद। 4 और 8 32, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 8.25 आएगा, यस। दूसरे में पहले n की जगह 10 प्राकृत संख्याएं करना है ना। तीसरा सवाल, तीसरे में क्या निकालना है, 3 के प्रथम 10 गुणज का, तो 16.5 आएगा और 74.25 आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आंकड़े दिए हैं 6, 10, 14, इसमें 19 आएगा और 43.4 के आसपास आएगा, है ना। ये संघर्ष होगा सवाल करने में, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। 5वें में आंसर 100 आएगा माध्य का और प्रसरण आएगा इसका 29.09 के आसपास, है ना। और इसके बाद सीधे सवाल नंबर 7 है उसमें, है ना, नोट्स में, ठीक है, सीधे 7 है, उसका आंसर आप निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें माध्य और प्रसरण निकालना, उसका माध्य आएगा 107 और प्रसरण आएगा 2776। एक और सवाल है 8वां, उसका माध्य आएगा 27 और प्रसरण आएगा 132। ये प्रश्न वाली आपको करना है, आई बात समझ में। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ध्यान दे, कंप्लीट, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, है ना। आपको विचरणशीलता की माप की परिभाषा यानी कि प्रसरण की परिभाषा बता दी, साथ ही साथ मानक विचलन भी बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और प्रसरण में सिग्मा का स्क्वायर था, आई बात समझ में क्लियर। बस मानक विचलन में कितनी सी बात बची अब, कि मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखा दूँ, वर्गमूल कैसे निकालेंगे बड़े बड़े नंबर का, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकाल के रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात बची, बाकी सब हो चुका है ना। इसको मिटा देता हूँ मैं, आंसर की आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको मानक विचलन के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, है ना। चलिए देखिए, फिर से उसी नोट्स को लूँगा मैं, है ना, ठीक है। अब उसी नोट्स को यदि मैं लेता हूँ, 1 मिनट रुकना, है ना। हाँ देखिए, फिर से मैं उसी नोट्स को लूँगा, है ना। फिर से मैं आ रहा हूँ पेज नंबर 1 पर। पेज नंबर 1 पर जो उदाहरण 1 है, उदाहरण 1, इसमें जो है हमें हमारा प्रसरण आया था सिग्मा स्क्वायर बराबर 33। आई बात समझ में, क्या आया था प्रसरण,
स्क्वायर बराबर कितना आया था 33। आई बात समझ में, ये प्रसरण आया था इसका, है ना, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर बराबर 33, ठीक है। अब देखिए, अब मानक विचलन के लिए सिग्मा स्क्वायर तो लिखना ही नहीं है आपको, पहले से ही फॉर्मूले में रूट लेकर चलना है। मानक विचलन के लिए पहले से ही फॉर्मूले में रूट लेकर चलना है, तो रूट 33 आएगा सीधे। अब रूट 33 का वर्गमूल निकालना है, ये आएगा 5.74। कैसे निकाला मैंने, चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए रूट 33 है ना, कैसे निकालेंगे 33 का वर्गमूल, है ना। ऑलमोस्ट ओरली भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के 5 मिनट देखना पड़ेगा, है ना। 33 का वर्गमूल निकालना आपको, 33 लिखिए और पॉइंट के बाद 0 0 के जोड़े लीजिए इसमें। ये 7th या 7वीं 8वीं कक्षा में आपके भाग विधि थी, डिवीजन मेथड वर्गमूल निकालने की, है ना। इसमें पहाड़े कैसे चलते हैं, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 बराबर 4, 3 3 9, ऐसे पहाड़े चलते हैं इसमें। ये भाग विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते थे इसको वर्गमूल निकालने की। 5 पंजे 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, ऐसे वाले पहाड़े केवल चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम किसको टारगेट करेंगे, 33 को। इसका रूल है कि एक साथ 2 अंकों को टारगेट किया जाता है ना। एक साथ कितने अंकों को टारगेट करोगे, 2 को, क्लियर। तो सबसे पहले मैं टारगेट करने वाला हूँ 33 को, 33 को, ठीक है। तो 33 किससे टारगेट होगा, 5 पंजे 25, 6 6 36 तो बड़ा हो जाएगा ना, 5 पंजे 25, 6 6 36 तो 2-3 प्रकार के 2-3 सवालों का कर करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी शांति रखिए और पेशेंस रखिए ना। 5 पंजे 25, ठीक है ना, 5 पंजे 25, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी यार की, 5 पंजे हो गया आपका 25, 33 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और 0 0 कॉपी कर ले आप, दशमलव यहाँ तो दशमलव ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, 5 पंजे 25, आप समझ रहे हैं 25 पे ही क्यों रुका मैं, 5 बारी क्यों गया, 6 6 36, 36 तो 33 से बड़ा हो जाएगा ना, 5 पंजे 25, 33 में 25 गया तो 8 और 0 0 नीचे कॉपी, क्लियर। इसी 5 को यहाँ भी कॉपी कर दे, है ना। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, आई बात समझ में, क्लियर। 5 और 5 कितना हो गया 10, ये रूल है इसका, जिससे मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे जुड़ता है, रूल है, स्कूल में सीख कर आना चाहिए था आप लोगों को, है ना। अब सीख लो, कोई बात नहीं, जब जागो जब सवेरा। देखो 5 5 10। अब अगला टारगेट कौन है 800, इसमें 2 अंकों को कॉपी किया जाता है एक साथ, और पॉइंट के बाद 0 0 के जोड़े लेने होते हैं, क्लियर। जितने अंकों तक निकालना है उतने जोड़े लेंगे हम, आगे देखते हैं, अभी आगे देखते जाइए आप। अब यही पढ़ा 10 के साथ चलाओगे, टारगेट क्या है 800, यही टेबल आप 10 के साथ चलाओगे और टारगेट क्या है 800। 10 के साथ 2 × 2, 10 के साथ 3 × 3, 10 के साथ 4 × 4, आई बात समझो मेरी बात। 10 के साथ चिपका कर ये टेबल लिख दो आप पूरा, 10 के साथ सेम टेबल पूरा कॉपी कर दो। 10 के साथ हमने टेबल को लगाया, इसी टेबल को, लेकिन हो क्या जा रहा है ये, 101 × 1, 102 × 2, 103 × 3, 104 × 4, आई बात समझ में। तो 101 × 1 101 आएगा, 102 × 2 204 आएगा, आई बात समझ में। अब सुनो मेरी बात, आपका टारगेट कितना है 800। अब 103 × 3 क्या आएगा 309, 104 × 4 क्या आएगा 416, फिर उसके बाद 10 के साथ 5 × 5, फिर उसके बाद 10 के साथ 6 × 6, समझ रहे हैं आप। तो 10 के साथ 5 × 5 करेंगे तो 525 आएगा, 6 × 6 करेंगे तो बताइए 636 आएगा, आती है क्या बात समझ में। फिर 10 के साथ 7 × 7 करेंगे 749 आएगा, फिर 10 के साथ 8 × 8 करेंगे 864 आएगा, दिख रहा है सभी को। तो कहाँ रुकना है हमें कहाँ रुकना है, ऐसा ना सोचे बहुत लेंदी है ये, बहुत इजी है ये काम, सब ओरली कर लोगे। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखना पड़ता है चीज़ों को शॉर्ट में करने के लिए, ठीक है। पहले लेंदी प्रोसेस देखिए पूरा। 864 टारगेट क्या है 800, टारगेट क्या है हमारा 800, 864 तो हम क्रॉस कर गए, यानी कि 7 बार जाएगा, 107 × 7, 107 × 7 कितना आएगा 749, 8 बार 7 बार जाएगा, 8 बार में तो आप क्रॉस कर जाएंगे ना 800 को। तो 800 के जस्ट पहले रुकना, 800 को टारगेट करना है 7 बार। अब सवाल उठता सर इतनी बार करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, ये बुद्धि किस लिए दी ऊपर वाले ने, ये दिमाग किस लिए दिया है हमें, क्या हम इतना बड़ा करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे इतना बड़ा, है ना। इस बुद्धि का यूज़ करेंगे। क्या है भैया, गौर से देखो आप, लगभग 100 रुपया है ये, अरे 103 104 105 इसको 100 रुपया मानो ना, 100 रुपया कितनी बार करोगे तो 800 के पास पहुँचोगे, 8 बार में,
अरे सोचो ना, 1 2 3 4 5 का नाटक करने की क्या जरूरत है इतना बड़ा। अब भी जानते हो 100 का नोट लेके आप गुणा कर रहे हो, लगभग 100 का नोट लेकर गुणा कर रहे हो, तो कितने 100 के नोट में 800 तक पहुंचोगे? 8 बार में या 7 बार में? सीधे 8 बार करके देखो, क्रॉस हो रहा है तो उसके जस्ट पहले का एक बार करके देख लो, 749 कंफर्म। आई बात समझ में? ऐसे ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, 800 में 749 जाएगा, 51 बचेगा, 2 0 फिर कॉपी करो। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, 0 0 कॉपी करते ही जाओगे, आपकी गाड़ी कभी नहीं रुकने वाली है। लेकिन डिपेंड करेगा, ठीक है, कि हमें दशमलव के बाद कितने अंकों तक ले जाना है। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली दशमलव के बाद आपको 2 अंकों तक लिखना है हमेशा। कितने अंकों तक लिखना है? 2 अंकों तक हमेशा आपको डेसिमल के बाद लिखना है। क्लियर? चलिए, तो 107 के साथ 7 जोड़ दें, क्या हो जाएगा ये? 114। 107 के साथ 7 जोड़ देंगे, कितना? जिससे गुणा करते उसी को जोड़ते, रूल है, डर के भागोगे तो मतलब नहीं है, है ना। चलिए, अब 5100 को टारगेट करेंगे, और टेबल किसके साथ चलेगा? 114 के साथ चलेगा टेबल। चलो भैया, 114 के साथ 1 गुणा 1, सेम टेबल किसके साथ चिपकाना है? 114 के साथ। फिर 114 के साथ 2 गुणा 2, 114 के साथ 3 गुणा 3। समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना? क्लियर? ठीक है। 114 के साथ 1 गुणा 1, 114 के साथ 2 गुणा 2, 114 के साथ 3 गुणा 3। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। लगभग आप 1100 रुपया लेके निकले हो। 114 के साथ 1 गुणा 1, लेकिन हो तो गया 1141 ना। 114 के साथ 2 गुणा 2, लेकिन है तो हो तो गया 1142 ना। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो 1100 रुपया 2 बार, 1100 रुपया 3 बार, 1100 रुपया 4 बार, 1100 रुपया 5 बार। आई बात समझ में? तो आप ही सोचिए, 5100 बनाने के लिए 1100 कितनी बार लगेगा? 1100 5 बार करोगे तो 5500 हो जाएगा ना, 4 बार लगेगा ना। तो सीधे आप 4 बार चेक करिए। 114 के साथ 4 गुणा 4 करो जरा गुणा, 4 चौक 16, 6 1 16 17 44 45, 4576 आएगा। 4 बार जाएगा सीधे। 1144 इंटू 4, 45 76। आई बात समझ में? चलिए, 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 5 गया तो 5, 524 आएगा। 2 0 फिर कॉपी कर लो, तीसरे अंक तक यदि जाना है 2 0 फिर कॉपी कर लो। 1144 में क्या जोड़ दोगे आप? 4, 4 से गुणा किया, 4 जोड़ोगे तो 1148। अब नया टारगेट है 52,400। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी आपको दशमलव के बाद 2 अंक लिखने होते तो तीसरा अंक जानना जरूरी होता है। आपको चाहे 2 अंकों तक लिखना है, लेकिन तीसरा अंक जानना जरूरी होता है। यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हुआ तो यहां एक बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स स्कूल में पढ़ा होगा आपने। जब भी 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना, दशमलव के बाद 2 अंक निकालना हो तो तीसरा अंक जानना जरूरी होता है। आई बात समझ में? क्लियर? यदि अंक 5 या 5 से बड़ा आया तो यहां पर एक बढ़ जाएगा, और यदि 5 से छोटा आया तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो तीसरा अंक जानने की तो जरूरत है, लिखना नहीं है, लेकिन ये जरूर जानना है कि कितनी बार में जाएगा। तो अब यही पढ़ा 1148 के साथ चला दें। 1148 के साथ 1 गुणा 1, 1148 के साथ 2 गुणा 2। क्लियर? टारगेट देख रहे हैं आप? लगभग 52,000 रुपया टारगेट है आपका। 52,000 लगभग 50,000 रुपये के आसपास, मतलब ऐसा कह सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या है बताइए? टारगेट लगभग आपका 52,000 है कि नहीं है? क्लियर? इतनी बात है ना। तो टारगेट लगभग आपका 52,000 है। ठीक है। तो अब आप टारगेट 1148 साथ 1 गुणा 1 जब आप कर रहे हैं तो ये हो क्या जा रहा है? लगभग 11,000 रुपया हो जा रहा है। 11,000 1 गुणा 1 कर रहे हो, लेकिन हो जा रहा है 11,481, यानी कि 11,000 रुपया, है ना। तो 11,000 कितनी बार करोगे? अच्छा, 11,000 5 बार में तो 55,000 हो जाएगा ना। 11,000 5 बार में तो 55,000 हो जाएगा, यानी कि लगभग 4 बार जाएगा ये। 5 बार में कन्फर्म बड़ा हो जाएगा, आप चेक कर लें। 5 गुणा 5, 5 बार में ना कन्फर्म बड़ा हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो 4 बार में ही जाएगा, 5 से कम, यानी कि लगभग 4 बार में जाएगा। तो तीसरा अंक पता कर लिया हमने, 4 आएगा तीसरा अंक। अब इसको 2 अंकों तक यदि आपको सीमित करना है तो तीसरा हटने वाला अंक यदि 5 या 5 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे एक बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। तो आप देखिए, तीसरा वाला अंक 5 से छोटा है। 5 या 5 से बड़ा का मतलब 5। अरे 5 या 5 से बड़े की दुनिया में 5 ही तो अंक आते हैं। यदि 5 6 7 8 9 आता, इन 5 में से कोई एक, तो हटते समय 4 की जगह इधर 7 5 हो जाता, लेकिन 4 ही रहेगा क्योंकि तीसरा अंक 5 से छोटा है। आई बात समझ में? 5.74। क्लियर है? अब देखिए, आपको लगा होगा सर आपने तो इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कैसे करेंगे एग्जाम में? मैं आपको बताता हूँ, मैं होता तो क्या करता। देखिए, मैं होता तो ये काम ओरली करता। 5 पंजे 25। अरे 1 अंक तो निकाल ही सकते हो ना यार, 1 अंक तो ऑलमोस्ट ओरली आएगा, सेकंड्स में आएगा। देखिए, 1 अंक तक भी लिख दोगे ना तो भी चलेगा।
एग्जाम वाला तो भी आपको नंबर दे देगा, दशमलव के बाद एक अंक भी लिख दोगे, 2-3 अंक निकालना जरूरी नहीं, लेकिन बाय रूल डेसिमल के बाद 2 अंक आपके आने चाहिए। तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ यार क्या उत्तर है एग्जैक्टली, है ना। तो एक अंक भी लिख दोगे। अच्छा, पहला अंक निकलने में तो कोई इफर्ट नहीं है ना, कोई एफर्ट नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। 5 पंजे 25, 33 माइनस 25 8, 5 पंजे 25, 6 36 तो बड़ा हो जाएगा। तो पहला अंक तो ओरली पता चल रहा है कि 33 25 बार में जाएगा, 36 तो 33 से बड़ा हो जाएगा, बस दशमलव लगाना है। दूसरा अंक निकालने में क्या एफर्ट है यार, 800, 10 के साथ पहाड़ा चला दो 7, इतना तो निकाल ही सकते हो ना, इतना तो निकाल ही सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। और इतना निकाल लिया तो थोड़ा सा और प्रयास करके एक और निकाल लो ना यार, दिक्कत क्या है। समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। आना चाहिए हमें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ईजी हो जाएगा। तो मानक विचलन यदि मांगे तो आपको वर्गमूल निकाल के रखना पड़ेगा, दैट इज 5.74। आई बात समझ में, क्लियर है यार, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब ये उदाहरण 1 का, अब उदाहरण 2 का निकाल के बताता हूँ आपको, है ना। उदाहरण 2 एक और बस, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण 2 में प्रसरण क्या निकला था हमारा, शायद 45.8 निकला था शायद ना। उदाहरण 2 में प्रसरण निकला था हमारा शायद 45.8, दूसरे पेज पर, मतलब देख लेता हूँ मैं एक बार। यस 45.8 निकला था, है ना, 45.8। तो मानक विचलन में तो सीधे इसी प्रकार से लेकर चलेंगे आप, है ना। चलिए 45.8 का निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात। आधार क्या बनेगा, दशमलव, आधार बनेगा आपका दशमलव। अब पिछले 33 था ना, डेसिमल में नहीं था। अच्छा, कोई भी नंबर उसके एंड पे दशमलव तो होता ही है बाय डिफॉल्ट, दशमलव से पिक्चर चालू होती है, दशमलव से 0 0 इधर भी, और दशमलव से ही 2 2 का जोड़ा इधर भी। जैसे मान लो आपके सामने आ गया 125.31 मान लो, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। दशमलव को आधार बनाओ, दशमलव से स्टार्ट करो, इस साइड भी 2 2 के जोड़े और इस साइड भी 2 2 के जोड़े। एक बच रहा है, बचने दो, एक बच रहा है, पर दशमलव के जस्ट साइड से ही 2 2 के जोड़े बनाना चालू करो, इधर से भी 2 2 के जोड़े बनाना चालू करोगे। 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 0 के जोड़े बनाते जाओ जितने दशमलव अंकों तक चाहिए, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। सबसे पहले 1 टारगेट होगा, फिर 25, है ना, करेंगे अभी हम ये काम। चलिए अभी 45.8 है तो 45.8 में 0 लगा लें, पॉइंट के बाद 80, पॉइंट के पहले 45, है ना। चलिए फिर 0 0, फिर 0 0, है ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, ध्यान देना, है ना, ठीक है। हाँ देखिए, सबसे पहले 45 को टारगेट करेंगे हम, है ना। 45 किससे जाएगा, 6 6 36, 45 में 36 गया 9, और 80 को कॉपी कर ले, 980 डेसिमल ऊपर लगा दे। अरे इतना निकालने में तो टाइम नहीं लगेगा ना यार, क्या दिक्कत है। चलो आपको पता ना कौन सा टेबल चला रहा हूँ मैं, 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 बराबर 4, 3 × 3 बराबर 9, 4 × 4 बराबर 16, 5 × 5 बराबर 25, ये टेबल। 6 × 6 बराबर 36, 7 × 7 बराबर 49। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब आगे का काम आप लोग कर लेना, अब नहीं बता रहा हूँ मैं, सीधे आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा लगभग 1 मिनट, मुझे याद था 6.77 के आसपास जाएगा ये। यस वैसे आएगा ये 6.767, बट 2 अंकों तक लिखोगे तो तीसरा हटने वाला अंक 5 से बड़ा है, इसलिए 6.77 इसका फाइनल मानक विचलन आएगा। आगे कर लेना आप, आई बात समझ में। तीसरा एक और उदाहरण था जिसका प्रसरण 201 आया था, उसका भी बता देता हूँ, है ना। जिसका प्रसरण आया था हमारा 201, उसका बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए उदाहरण 3, जिसका प्रसरण आपका आया था 201, है ना, ठीक है, 201। तो इसका जो आंसर है वो लगभग आंसर इसका जाएगा, इसका भी याद था मुझे, 1 मिनट, 14.18 के आसपास जाएगा इसका, 14.18, 14.18, है ना। अब सुनो मेरी बात, 201 है ना, तो 201 लिखिए आप, दशमलव के बाद 0 0 0 0 के जोड़े लगाइए आप, ऐसे ऐसे करके, इधर से भी 0 1 और फिर 2 अकेला रह जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप टारगेट करेंगे 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा 1, या फिर ऐसे टारगेट करें सीधे 201 को टारगेट करें आप। तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं आप, है ना, तीनों को एक साथ लेंगे तो 14 14 की 196 में जाएगा। अच्छा 13 13 की 169, तीनों को एक साथ लोगे तो 2 अंक आ जाएंगे ना सीधे आपके, जल्दी काम हो जाएगा। 15 15 कितना आएगा ये 225, आई बात समझ में। तो 14 14 की 196, क्लियर। सीधे 15 15 225 तो बड़ा हो जाएगा ना, देखो 2 अंक आ गए ना सीधे आपके पास शुरू के, आ गए कि नहीं आ गए, क्लियर। इसके बाद आप कर लेना आगे,
है ना। तो सीधे 201 को ही उठा लो, पहाड़े को आगे बढ़ा दो, 14 14 की 196, सीधे 14 आ जाएगा क्योंकि 15 15 तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर। तो ये है भैया कहानी किसकी, विचरणशीलता की माप या फिर प्रसरण, या फिर अंग्रेजी में इंग्लिश में बोले वेरिएंस, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। और उसी से मानक विचलन भी बनता। मानक विचलन के फॉर्मूले कैसे बन जाते हैं, आई बात समझ में क्लियर। मानक विचलन सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, वर्गमूल निकालना तक सिखा दिया, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। कैसा भी सवाल आ जाए आप विचरणशीलता के माप का सवाल कर देंगे। आई बात समझ में क्लियर। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपके मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स डाले, वहाँ से आप देखें। क्लियर। एक और चीज़ बच रही है यार, माध्य विचलन, है ना। क्या बच रहा है, माध्य विचलन, ठीक है, यानी कि मीन डेविएशन। मीन डेविएशन माध्य विचलन है ना। तो चलिए इसकी अभी हम बात करते हैं ना, ठीक है।